दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, यानी बायोलॉजी के वे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके वनडे एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। और इन क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहा जाता है वो कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, मानव शरीर में पाए जाने वाले 7 पोषक तत्वों में से प्रोटीन भी एक पोषक तत्व है जिसके द्वारा शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो वह विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है और इसकी कमी से त्वचा संबंधी रोग और मसूड़ों से खून आना, जिसे स्कर्वी कहा जाता है, वह रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो वह रोग जिसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है वह रोग होता है टीबी, यानी तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, पेशियों का सिरा क्या कहलाता है? तो पेशियों का सिरा कहलाता है टेंडन, जिसे कंडरा भी कहा जाता है। वह पोषक पदार्थ जो घुलनशील शर्कराओं तथा अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। तो वे पोषक पदार्थ कौन से होते हैं जो घुलनशील शर्कराओं तथा अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं? तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। पाचन में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में टूटता है? तो पाचन के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट टूटता है वो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। और ग्लूकोज वह शर्करा है जो सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट, रेडियोथेरेपी लेजर किरणें एंटीबायोटिक एल्काइड द्वारा किस रोग का इलाज होता है? तो रेडियोथेरेपी लेजर किरणें और एंटीबायोटिक एल्काइड के द्वारा होता है कैंसर रोग का उपचार। नेक्स्ट, पसीने में 2% अशुद्धियां किन रूपों में होती है? तो पसीने में 98% तो जल होता है और 2% अशुद्धियां होती है, जो होती है खनिज द्रव और अम्ल के रूप में। मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? तो मलेरिया बीमारी जो होती है वो होती है दोस्तों प्रोटोजोआ के द्वारा। आंखों का चिकित्सकीय अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंखों का चिकित्सकीय अध्ययन कहलाता है ऑप्थेमोलॉजी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वह बुखार जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है? तो हड्डी तोड़ बुखार कहलाता है डेंगू। डेंगू जो होता है वो मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। यह विषाणु के द्वारा होता है और इस रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, हृदय का वजन कितना होता है? तो हृदय का जो वजन होता है वो होता है 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की जो खोज की थी वो की थी वार्डेयर ने। वार्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। नेक्स्ट है, शरीर के विषैले तथा निःसृत पदार्थ को मल के रूप में बाहर कौन निकालता है? तो मल के रूप में बाहर निकालती है बड़ी आंत। दोस्तों मैं जो क्वेश्चंस आपको सीरीज वाइज यानी क्लास वाइज पढ़ा रहा हूं, आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेना। और आप यकीन मानना, इन क्वेश्चंस के बाहर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैंने सभी पिछली परीक्षाओं में यूपीएससी सहित जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न पूछे हुए हैं सभी के सभी प्रश्न लिए हैं, और साथ ही कई किताबों का अध्ययन करके मैंने इस क्लासों में प्रश्नों को रखा है। नेक्स्ट, कैडमियम की अधिकता के कारण होने वाला रोग इटाई इटाई सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो अगर मानव शरीर में कैडमियम की ज्यादा अधिकता हो जाए तो रोग होता है इटाई इटाई, और यह सबसे पहले जापान में देखा गया था। हृदय का फैलना क्या कहलाता है? तो हृदय का फैलना कहलाता है डायस्टोल। अगला क्वेश्चन है, मूत्र से कौन सी प्रोटीन
मूत्र में कौन सी प्रोटीन होती है? तो वह प्रोटीन जो मूत्र में होती है वो होती है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का जो अध्ययन कहलाता है, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। बड़ी आंत से मल कहाँ जाता है? तो बड़ी आंत से मल जो जाता है वो जाता है मलाशय में। और बड़ी आंत से मलाशय में आया हुआ मल किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो ये निकलता है गुदा द्वार के द्वारा। नेक्स्ट, प्लेग बीमारी किसके कारण होती है? तो प्लेग बीमारी होती है जीवाणु के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? तो आरबीसी का जो पूरा नाम होता है वो लाल रक्त कणिकाएं होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, मृत्यु होती है प्लीहा में। और अस्थि मज्जा में एक एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन पाया जाता है जिसकी वजह से आरबीसी का निर्माण होता है। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का दोनों। आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? प्लीहा और यकृत में। और ये कैसे होती है, ये क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूं। दोस्तों, सामान्य अवस्था में जो आरबीसी नष्ट होगी वो प्लीहा में नष्ट होगी। वहीं हम बात करें भ्रूण अवस्था की, तो उसमें यकृत और प्लीहा दोनों जगह ये आरबीसी नष्ट होगी। सफेद कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सफेद कीटों का अध्ययन कहलाता है एक्टालॉजी। एक्टालॉजी सफेद कीटों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।